नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में क्योंकि आईपीओ की सिलसिला जारी है, एक-एक करके आईपीओज़ आ रहा है। तो अभी जो फिलहाल के लिए जो आईपीओज़ यहाँ पे मार्केट में आने वाले हैं, तो आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो आप आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्स डेटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और हाँ, जितने सारे लोग चाहते हैं कि मैं इस आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं लूँगा और फ्यूचर में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, उसके लिए क्या राय होगे? तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा आप इस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ आपको मैं डिटेल्स डेटा अपलोड कर दूँगा जब इसका आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा। तो आज का जो कंपनी है, आज का जो आईपीओ का कंपनीज़ है, वो टोटली एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। देखा जाए तो एक आईटी कंपनी बोल सकते हैं, तो एक छोटा-सा आईटी कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री से भी काम करते हैं, बाहर की कंट्री से भी जोड़ के रखा है खुद का बिज़नेस को। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और स्टॉक के बारे में जानकारी, टेक्निकल चार्ट पैटर्न, साथ ही साथ आपको आईपीएस के बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलेगा। तो जाकर अभी जॉइन कर लीजिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ायदा कमाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन-सा है। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे देखिए ट्रक्सन। तो ट्रक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड जो एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। आप यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा। तो टोटली आईटी बेसिस यहाँ पे देख सकते हैं। खुद ही यहाँ पे लिखा गया है टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इन द लूप फॉर डेली डिस्कवरी। तो इसका मतलब टोटली टेक्नोलॉजी बेसिस काम करते हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। कंपनी के जो डिटेल्स है यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के कौन सा कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑफरिंग आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे देखिए डेटा सीट। कंपनी डेटा सीट के ऊपर काम करते हैं। डेटा सीट मतलब जितने सारे स्ट्रक्चरल हो गए बिजनेस का स्ट्रक्चरल होते हैं, डेटाबेस के ऊपर चलते हैं, तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो लोकल ट्रैकिंग। तो लोकल ट्रैकिंग मतलब क्या है? मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट आप मान के चलिए ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑनलाइन जब ऑर्डर ऑर्डर करते हैं तो आप मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट कहाँ पे आया, कब डिलीवरी होगा। तो सेम टू सेम उसी तरीके से ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कवरेज, तो कवरेज मतलब यहाँ पे देखिए टेक इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग थीम जो है, टर्म्स, बैकग्राउंड, इस तरीके से कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रीमियम रिपोर्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आप डेटा रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, मान के चलिए कोई भी अकाउंट सॉफ्टवेयर है तो उसको डेटा रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए साथ ही साथ आप देखेंगे तो सीआरएमएस, जो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फ्यूचर रिलेटेड भी काम करते हैं। ग्लोबली ट्रैकिंग, तो ग्लोबल ट्रैकिंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। सोर्सिंग के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे कंपनी टोटली डिजिटलाइज के ऊपर काम करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का क्या खासियत है, मैं तो वो वहाँ पे बताऊंगा। कंपनी किस तरीके से चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे कंपनी के जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा दूँ। तो कंपनी का नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो दिखाए तो स्टार्ट हुआ था 2013 में। तो इसका मतलब कंपनी अभी भी 10 साल तक नहीं हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए कंपनी कितना पुराना है। क्योंकि देखिए पुराना कंपनी मतलब क्या है? कंपनी का एक एक्सपीरियंस होगा, कंपनी का मैनेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस होगा। मान के चलिए कंपनी, बहुत सारे कंपनी ऐसे भी होते हैं 2 3 4 5 10 साल पुराना होता है और वो क्या करते हैं, फंडिंग उठाने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाता है क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ नहीं है। कंपनी के अंदर देखा जाए तो टोटली पूरा के पूरा घाटा में चल रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट टीम उतना खास नहीं है। कंपनी के बीच अंदर क्या चल रहा है वो चीज आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि देखिए जब मार्केट में कोई भी कंपनी आते हैं तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलता है। तो उसी टाइम का फायदा उठाते हैं कंपनी आईपीओ लेके ले आके, क्योंकि देखिए आईपीओ के बारे में आप सभी जानते हैं। कंपनी को पैसे का जरूरत है, वो पैसे बैंक से किसी भी फंडिंग से उठाना नहीं चाहता क्योंकि वहां से अगर पैसा उठाएंगे तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस मतलब सॉरी लोन्स के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो ही उसका शेयर अगर मार्केट में वो डाल दे एक प्राइस बैंड ठीक करके, तो वहां से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मान के चलिए मेरे शेयर का प्राइस
मैं जानता हूँ कि 100 रुपीज का मतलब प्रीमियम देकर मैं लिस्टिंग करा सकता हूँ। वहां पे मैं बोल रहा हूँ चलो मुझे 300 रुपया देना पड़ेगा पर शेयर में। इसका मतलब मैं खुद बीटिंग कर रहा हूँ, मैं कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो मैं खुद बीटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जितने सारे रिटेल निवेशक और आईपीओ में निवेश करते हैं वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि कंपनी में उतना दम नहीं है। कंपनी 100 रुपीज के दम रखते हैं और कंपनी डिमांड कर रहे हैं मुझे 300 रुपया देना पड़ेगा, तो यही से ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी आपको कंपनी के पैरामीटर देखकर ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो कंपनी की देखिए टोटल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज 3271 यूजर अक्रॉस 1139 कंज्यूमर अकाउंट्स ओवर द 58 कंट्रीज। मतलब कंपनी सिर्फ एक कंट्रीज में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, 58 कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा हो चुका है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं दैट स्कैंड ओवर 662 मिलियन वेब डोमेन्स एंड यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियोज ओवर 1.84 बिलियंस। तो इसका मतलब कंपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम कमा रहा है, एक अच्छा खासा बिजनेस को फैला के रखा। आप सभी जानते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में कितने सारे कंपनीज है। अगर आप आईटी सर्च करेंगे गूगल्स में तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, छोटा बड़ा बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा। तो ये भी एक छोटा कंपनी है, तो उतना बड़ा भी कंपनी नहीं है। तो फिर भी कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको जरूर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पे कंपनीज के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। जैसे कंपनी के इंडस्ट्रीज कौन सा है, चलो वो मैं आपको दिखाई दो। देखिए यहाँ पे बताए द कंपनी हैज एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेट्स द सॉफ्टवेयर एज द सर्विस। यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर का सर्विस देते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। बेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब कुछ प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे ट्रैक्शन दैट स्कैंड ओवर 550 मिलियन वेब डोमेन्स। मतलब कंपनी डोमेन्स बेचते हैं। डोमेन्स क्या होते हैं, मान के चलिए आप कोई भी सर्च करते हैं क्या, www.google.com, तो google.com के आप ये जो डॉट कॉम होते हैं ना, इसको डोमेन कहा जाता है। तो आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमेन परचेज के लिए टोटल कंपनी ने 550 मिलियन वेब डोमेन्स बेच चुके हैं। तो कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर किया है आप सोच सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए profiled over 1.4 million entities across 1805 feeds categories। यहाँ पे देखिए across industries, यहाँ पे देखिए सेक्टर्स और सब सेक्टर्स, एंड यहाँ पे जियोग्राफिकली एंड जो जो मतलब एफिलिएंस जो बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी है, तो नेटवर्क ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। मगर कंपनी में एक वीकनेस है, चलो मैं उसके उसके बारे में बात करूंगा, उससे पहले और भी कुछ दिखा दूं। देखिए द प्लेटफॉर्म हैड 2358 यूजर्स अक्रॉस 855 कस्टमर अकाउंट्स ओवर 50 कंट्रीज। तो यहाँ पे 50 कंट्रीज बताया जा रहा है, वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो डेटा आपको मैं दिखा था, यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 58 कंट्रीज। तो कुछ डेटा इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लग रहा है। तो फिर से देखिए मैं कंपनी के और भी डिटेल्स आपको दिखा दूं। तो कंपनी का कौन सा प्रोमोटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करो, रेवेन्यूज के बारे में बात करो, तो कंपनी का रेवेन्यूज 2019 में 66 करोड़ था, 2020 में ओनली 6 करोड़ बन चुके हैं। कोविड के सिचुएशन में आईटी सेक्टर सबसे बूम पीक आवर में था, यहाँ पे देखिए गिरावट हुआ। इसका मतलब कंपनी में अभी भी उतना दम नहीं है, कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए कोविड सिचुएशन में आईटी सेक्टर सबसे बूम फिगर में था, सबसे टॉप 10 में था। तो यहाँ पे देखिए आईटी इंडस्ट्रीज होने के नाते भी कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं था 2020 में। फिर से 2021 में 55,000 सॉरी 55 करोड़ का, और 2022 में 65 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज किया। देखिए जितना रेवेन्यूज कंपनी कमाया उतना ही कंपनी का एक्सपेंस भी हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी का इनकम जो है सिर्फ 2019 में ही प्रॉफिट किया था, और 2020 में तो करीबन करीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा लॉसेस किया। और यहाँ पे देखिए भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस, मतलब कंपनी अभी भी लॉसेस में रन कर रहा है। कंपनी का मार्जिन है, नेट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो भी नेगेटिव में है। तो यहाँ से ही पता चलता है कंपनी का कितना दम है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव दिखेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ईबिटा जो मार्जिन है वो पे भी नेगेटिव दिखेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी नेगेटिव में है। तो बाकी ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा। अभी कंपनी के जो आईपीएस का डिटेल्स है वो आपको बता दूं। तो कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब फेस वैल्यू 1 रुपया करके ही लिस्टिंग किया जा रहा है। तो फेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 10 रुपया के हिसाब से निवेश किया जाता है, मतलब इन्वेस्ट किया जाता है।
कंपनी का प्राइस बैंड अभी 75 रुपीज़ रखा गया है। एक्चुअली 10 रुपये अगर फेस वैल्यू रहता तो कंपनी का प्राइस बैंड 750 देखने को मिलता। तो 75 टू 80 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए टेक्सिन टेक्नोलॉजीज जो लिमिटेड है 185 शेयर्स है, आपको खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए टोटली इशू साइज जो रहेगा वो करीबन करीबन 309 करोड़ 310 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं। और टोटली ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब टोटली सेल किया जा रहा है। प्रोमोटर के जेब में पूरा का पूरा पैसा जाएगा। अगर कंपनी का मतलब जो आईपीओ है इसमें कुछ पैसा अगर कंपनी के हाथ में जाता तो अच्छा होता। मैं यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी की जो पूरा के पूरा हिस्सेदारी माल बेचना चाहते हैं कौन, प्रोमोटर, मतलब उसका जो स्टेक बेचना चाहते हैं 310 करोड़ का, वो पूरा के पूरा 310 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब पूरा के पूरा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के जेब में जाना मतलब कंपनी से वो पैसा लेकर भागना चाहते हैं। तो कंपनी के ऊपर वो पैसा लगता तो अच्छी होता, मतलब अच्छी बात होता। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो आईपीएस का डेट्स है, यहाँ पे देखिए आईपीएस का डेट 10 अक्टूबर, और यहाँ पे मतलब ओपन डेट और क्लोजिंग डेट 12 अक्टूबर, और आपको अलॉटमेंट हो जाएगा 17 अक्टूबर, और रिफंड मिल जाएगा 18 अक्टूबर, मतलब आईपीओ नहीं मिला तो रिफंड मिल जाएगा 18 अक्टूबर। और क्रेडिट हो जाएगा, अगर आपको आईपीओ मिल जाएगा आपका डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 19 अक्टूबर, और आपका आईपीओ का लिस्टिंग डेट रहेगा 20 अक्टूबर। तो पूरा डिटेल्स आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। एक शेयर खरीद मतलब एक लॉट खरीदने के लिए आपको 185 शेयर्स खरीदना होगा, करीबन करीबन 15,000 रुपीज पे करना होगा। और मैक्सिमम आप 13 लॉट खरीद सकते हैं, और उसके लिए आपको 1 लाख करीबन करीबन 90,000 के ऊपर भी आपको पे करना होगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे सर आपका क्या इंटरेस्ट है, मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी में उतना दम नहीं है। दूसरी बात, आईटी इंडस्ट्रीज लगातार लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट के हालत बहुत खराब है, ग्लोबली मार्केट की हालत बहुत खराब है। तो आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला है। तो इस आईटी इंडस्ट्रीज में भी आपको आईपीओ उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है अभी, जितने सारे जितने वोलेटिलिटी चल रहा है उसके बेसिस से मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ। तो इस आईपीएस के ऊपर ना ही निवेश करो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे आईपीएस आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डेटा आपको डिस्कस करूंगा। फिर भी आपको लगता है कि इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं आईपीएस में, तो आप निवेश कर सकते हैं। खुद के रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए। मेरे खुद के ओपिनियन से बता रहा हूँ, मैं मुझे इस कंपनी में उतना कुछ खास नहीं देखने को मिला। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।